हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक नंबर 1। इसमें देखते हैं, देखो। दक्षता, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। देखते हैं इन चित्रों के नाम का जो पहला अक्षर है वो कैसे लिखते हैं। जैसे ये क्या, कौन सा चित्र है? ये टोपी का चित्र है, तो इसमें ट पहला अक्षर आता है तो हमने यहाँ ट लिख दिया। ये बच्चों फल है अनार, तो अनार में ए आता है, ए लिख दिया। फिर यहाँ केला है तो केला का क आता है तो क लिख दिया। ये बॉल है, गेंद है, तो गेंद का हमने ग लिख दिया। प्रश्न नंबर 2, जानवरों को उनके नाम से मिलाइए और नाम के पहले अक्षर से भी मिलाइए। ये यहाँ जानवरों के नाम दे रखे हैं। अब इनको इनके नाम से भी मिलाना है और नाम के पहले अक्षर से भी मिलाना है। तो सबसे पहले देखो, हमने यहां से ऊपर से लिया लोमड़ी। लोमड़ी का जो नाम है इसको इसके चित्र से मिलाना है, तो सीधे आके और ये जो लोमड़ी है इससे इसको मिला दिया। फिर आता है शेर, तो ये रहा शेर, शेर को यहाँ तीर से मिला दिया। फिर आता है ऊंट, ऊंट को हमने सीधा तीर से यहाँ ऊंट से मिला दिया। फिर आता है बच्चों बकरी, तो बकरी का नाम है, बकरी के सामने इसको हमने इससे मिला दिया। फिर आता है हाथी, हाथी को हाथी से मिला दिया। और फिर आता है घोड़ा, तो घोड़े का नाम को घोड़े से मिला दिया। फिर बच्चों देखो, ये जो नाम का पहला अक्षर है इससे मिलाना है। जो शेर का नाम है स से शुरू होता है, तो स पहला वर्ण है वो कहाँ मिलेगा हमें? सीधा नीचे आएंगे, सीधा ये रहा, ये यहाँ आके मिला है, तो इस शेर को हमने इस स से मिला दिया। फिर नंबर 2 पे देखो ऊंट, ऊंट का ये रहा ऊ से मिला दिया। फिर आता है लोमड़ी, लोमड़ी का ल, तो ल को हमने इस ल से मिला दिया। फिर आता है बकरी, बकरी को ब से मिला दिया। फिर हाथी, हाथी को ह से मिला दिया। फिर आता है घोड़ा, तो घोड़े को हमने घ से मिला दिया। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्य पत्रक आपको भरने हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आसानी से आप सभी कार्यपत्रक समझ सकते हैं और उनको भर सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 हिंदी की उसका कार्यपत्रक नंबर 2। तो आइए इसको देखते हैं। दक्षता, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये जो चित्र दिए गए हैं इनका हमें नाम लिखना है। कुछ वर्ण लिखे गए हैं पहले से और कुछ हमें अपनी तरफ से लिखना है। जैसे देखिए, ये संदूक है, तो संदूक का स दू क, ये दू हमने लिख दिया। खिड़की, ये खिड़की है तो यहाँ हमने खिड़की लिख दिया। ये पुस्तक है, किताब है, तो हमने यहाँ ता लिख दिया, किताब बन गया पूरा। फिर आता है ये सिपाही, तो इसमें देखो सी लिखा हुआ है, पा हमने लिख दिया ही, सिपाही बन जाएगा। फिर ये है झोंपड़ी, तो झोंपड़ी में अड़ी लिख देते हैं हम, तो ये झोंपड़ी बन जाएगा। और कमीज या शर्ट है तो कमीज, यहाँ हमने जय लिख दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए। यहाँ हमें चित्रों को देखना है और इस बॉक्स में इनके नाम का पहला वर्ण, पहला अक्षर लिखना है। जैसे ये बकरी है, तो बकरी कहाँ से शुरू होता है? ब, तो हमने ब लिख दिया। यह है कमल, कमल का फूल, तो कमल, तो हमने क लिख दिया। फिर यह है मछली, तो मैं से शुरू होता है, तो हमने यहाँ मैं लिख दिया। फिर यह है मंजन या टूथ ब्रश मान लो, तो टूथ ब्रश मानेंगे, तो ट लिख देंगे पहला वर्ण। फिर आता है टोकरी, तो टोकरी का ये ट आ गया, ये लिख देंगे हम। फिर आता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का पहला वर्ण कौन सा होता है? मैं, तो मैं हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में आता है बतख, तो बतख का पहला वर्ण कौन सा होता है? ब। फिर आता है पंखा, पंखा कहाँ से शुरू होता है? प से, तो प हमने लिख दिया। और फिर आता है मोर, मोर में पहला वर्ण कौन सा आता है? मैं, तो मैं हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और आराम से भर सकते हैं।
नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं हम प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 व 5 का कार्य पत्रक नंबर 3। आइए देखते हैं इसको कैसे भरेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। प्रश्न नंबर 1 देखो, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, लिखिए। यहाँ जितने भी ये शब्द दे रखे हैं बच्चों, इनमें से हमें क्या करना है, यहाँ एक वर्ण ऐसा देखना है जो सारे शब्दों में होना चाहिए, और जो इन सभी शब्दों में है उसको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ देखो जय, इसमें भी है, इसमें भी जय है, इसमें भी जय है, इसमें भी जय है, तो हमने यहाँ जय ले लिया। इसी प्रकार आगे वाला देखते हैं, इसमें टय, इसमें भी टय, यहाँ पे भी टय, और इस लोटा में भी टय, तो हमने यहाँ टय वर्ण को ले लिया। सभी शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पहाड़ में पै, पालक में भी पै, कपड़ा में पै, और चंपा में भी पै, तो पै वर्ण को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए रेल में रे, कबूतर रे, मोर में रे, और गगरी में रे, तो रे को हमने यहाँ लिख दिया। फिर आता है लड़की, इसमें ल, कलम में भी ल, लड़ाई में भी ल, और खेल में ल है, तो हमने यहाँ ल लिख दिया। फिर आता है चम्मच में च, कांच में च, सच में भी च, और बचत में भी च, तो हमने च को यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं कि चीता के समान ध्वनि वाले शब्दों को चित्र से मिलाइए। चीता के समान, समान ध्वनि, इसकी एक समान ध्वनि आनी चाहिए, उनको इससे मिलाना है। जैसे फीता, चीता और फीता, तो फीता को हमने मिला दिया। जीत, ये नहीं होगा। फिर जैसे चीता है तो गीता, तो इसमें आगे मात्रा वाला ता है ना, तो ता को हमने गीता को इससे मिला दिया। फिर आता है कार, तो कार नहीं है। फिर आता है सीता, सीता आता है तो सीता को हमने इससे मिला दिया। फिर आता है साग, तो ये साग नहीं आएगा। फिर पपीता, चीता पपीता, तो पपीता को हमने इससे मिला दिया। फिर आता है दवा, तो दवा भी नहीं आएगा। फिर आता है मीता, जैसे चीता तो मीता, तो मीता को हमने इससे मिला दिया। फिर आता है कला, कला इसमें नहीं आएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य कार्यपत्रक भरने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से सभी कार्यपत्रक आसानी से समझ सकते हैं और अपनी कार्यपुस्तिका में भर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 का कार्यपत्रक नंबर 4। तो देखते हैं इसको कैसे भरेंगे। देखो, परिवेशीय वस्तुओं को देखकर नाम लिख पाना, जो हमारे चारों तरफ हमारे परिवेश में जो वस्तुएं हैं उनको देखकर समझ के और उनके नाम लिख पाना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। चित्र देखकर खाली जगह में जानवरों के नाम लिखिए। इस चित्र को देखना है, यहाँ खाली जगह में नाम लिखना है। तो ये हम सब जानते हैं, ये क्या होता है, कबूतर, तो हमने कबूतर लिख दिया। ये ऊंट होता है बच्चों, तो यहाँ ऊंट लिख दिया। ये सांप होता है, तो हमने यहाँ सांप का नाम लिख दिया। देखो, कबूतर पेड़ पर रहता है, ऊंट पेड़ की छाया में रहता है, सांप बिल में रहता है। फिर प्रश्न नंबर 2, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए। इसको बच्चों सभी जानते हो, ये हाथी है तो यहाँ हाथी नाम लिखा हुआ है। ये क्या होता है, कुत्ता, तो यहाँ कुत्ता लिख दिया। ये क्या है, बकरी, तो यहाँ हमने बकरी लिख दी। फिर ये देखो लोमड़ी, तो लोमड़ी यहाँ लिख देंगे। फिर ये होती है गाय, तो गाय का नाम लिख देंगे। फिर ये बच्चों हिरण होता है, तो यहाँ हिरण का नाम लिख देंगे। और जितने भी कार्य पुस्तिका है आपकी, उन सब के कार्य पत्रक आपको आसानी से समझने हैं, भरने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको सारी आराम से आसानी से मिल जाएंगे, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 व 5 का कार्यपत्रक नंबर 5। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 5, दक्षता। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण ध्वनि शब्द की पहचान कर पाना। प्रश्न को देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों का उनके शब्दों से मिलान करिए। इधर चित्र दिए गए हैं और इस साइड में इनका नाम दिया गया है। तो हम एक एक चीज को देखेंगे। जैसे ये किसका चित्र है, बोतल का, तो बोतल को सीधा यहाँ से हमने तीर का निशान लगाते हुए यहाँ तक पहुंच गए बोतल के नाम पर। नंबर 2, ये चित्र किसका है, कोयल का, तो कोयल से यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ तक सीधे आके पहुंच गए कोयल तक। फिर आता है ये बच्चों, ये कोहनी होती है हमारे हाथ की, तो कोहनी को देखो हमने यहाँ से सीधा लिया और जाते 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 कोहनी यहाँ से मिला दिया। फिर आता है हीरा, हीरे को हमने यहाँ से सीधा लेके और ऊपर वाले इस हीरा शब्द से मिला दिया। फिर आता है बच्चों मोर,
तो मोर को सीधे लेके गए तीर का निशान और इस मोर से हमने मिला दिया। फिर आता है 16, ये संख्या होती है 16, तो इसको हमने सीधा यहाँ से लिया और यहाँ इस 16 से मिला दिया। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में कै, मै, ल, बै वर्ण ढूंढिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। ये बच्चों हमें यहाँ ये इतने सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से क्या करना है, कै, मै, ल और बै, ये अलग अलग वर्ण है सारे, इनको ढूंढना है और उनके नीचे अंडरलाइन करना है, ऐसे नीचे लाइन खींचनी है। तो देखते हैं, देखो कै दे रखा है ना, तो कै के नीचे हमने लाइन खींच दी। फिर यहाँ मैं, तो मैं के नीचे खींच दी लाइन। फिर देखो फिर कै और फिर मैं, तो इनके नीचे यहां से जो दे रखे हैं ना उनके नीचे हमें यहाँ लाइन खींचनी है। तो कै, मैं, ल और बै के नीचे खींचनी है। तो यहाँ से कै ले लिया, कै के नीचे अंडरलाइन कर दी। फिर देखो कै, मैं, ल तीनों दे रखे हैं तो तीनों के नीचे कर दिया। फिर आगे ल और कै, इनके दोनों के नीचे कर दिया। फिर मैं और मैं के नीचे होगी मैं और ल, इसमें मैं और मैं, तीनों मैं तो तीनों के नीचे अंडरलाइन, फिर मैं अकेला। फिर यहाँ ल, फिर यहाँ ल, कै, यहाँ ल और इसमें ल और इसमें ल और कै दो, और यहाँ बै और ल दोनों, यहाँ बै और ल दोनों, यहाँ बै और कै, यहाँ बै और यहाँ आगे वाले में बै। इस प्रकार इस प्रश्न को हम आराम से कर देंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर उ की मात्रा, औ की मात्रा व ऐ की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। जैसे फल, फूल, यहाँ देखो नका, नौका, करी, कैरी। तो हम देखो यहाँ दूर, इसके हमने उ की मात्रा लगाई तो दूर बन गया। झाड़ू, उड़ू में उ की मात्रा लगा दी। कौमा, यहाँ कौमा, यहाँ पौधा, यहाँ बैठना, आई की लगा दी, यहाँ आई की लगा दी तो पैसा। फिर आगे देखो यहाँ हमने जू ऊ की लगा दी तो जूता, यहाँ ऊ की लगा दी तो पूड़ी, यहाँ औ की लगाई तो मौसम, यहाँ दौना, यहाँ पैर, यहाँ भैया, यहाँ मूली और इसमें चूहा। इस प्रकार हमें ये मात्राएं लगानी है।